वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है एन इनक्रेडिबल जर्नी, जिसको कि विवेक चक्रवर्ती जी ने लिखा है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, उसमें नए नए वर्ड मीनिंग्स को सीखते हैं, हाँ, और प्रैक्टिस करते हैं। तो लिखा है टीनी द सीड। टीनी जो है नाम है, और ये देखिए कॉमा लगा दिया है। ये पंक्चुएशन मार्क होता है, जो कॉमास लगे रहते हैं, सेमीकोलन्स लगे रहते हैं, फुल स्टॉप लगे रहते हैं, तो ये इन सभी को जो है पंक्चुएशन मार्क बोला जाता है। तो टीनी नाम है, द सीड, सीड माने बीज होता है, सीड माने बीज होता है। तो यहाँ पे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो राइटर हैं उन्होंने उसका नाम भी दे दिया है द सीनी सॉरी टीनी द सीड हंग। हंग माने लटके हुए थे ना, हंग अपना है, हंग हैंग हंग हंग, हाँ, झूल रही थी, लटक रही थी। यहाँ पे लटकना ना, लटकी हुई थी। फ्रॉम द ब्रांचेज, ब्रांच माने शाखा, तो पेड़ की शाखा, बैंक के भी ब्रांच होते हैं। तो यहाँ पे पेड़ की शाखा के लिए ब्रांचेज ऑफ द कॉटन ट्री, हाँ, जो रुई का पेड़ था उससे वो टीनी जो बीज था वो झूल रहा था। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज पॉड टू ब्रेक, कि अपने पॉड जो उसमें जो रुई जिसके अंदर रहता है उसको खुलने का इंतज़ार कर रहा था, वही है। ही वॉज वेटिंग, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, फॉर के लिए, हिज पॉड, अपने वो जो पॉड था उसका जिसमें रुई रहता है, टू ब्रेक एंड रिलीज हिम, ताकि वो उससे मुक्त हो सके। रिलीज माने मुक्त होना, अलग होना। इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहरी संसार में वो आ सके, उस बीज से बाहर। हाउ लॉन्ग, कब, कितने समय तक, हाँ, कब तक। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू स्टे हियर, कि मुझे यहाँ कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। ही आस्क्ड द ट्री वन डे, आस्क्ड माने पूछा, द ट्री वृक्ष से एक दिन। यूल, देखो यहाँ पे यू विल कहेंगे, हाँ, यू शैल, यू विल, हाँ, ये टैग लगा करके। यूल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट माने होता है धैर्य, और एक पेशेंट माने होता है मरीज। सो यहाँ कह रहा है वो पेड़ उस टीनी जो सीड था उससे कह रहा है क्या, यूल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य। लिटिल माने यहाँ पे थोड़ा होता है, ठीक है। अ लिटिल पेशेंट टीनी, इट्स ऑलमोस्ट टाइम, एंड व्हेन योर पॉड बर्स्ट, बर्स्ट माने यहाँ फूटना होता है। देखो टायर भी बर्स्ट हो जाता है, आप कहते हैं भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट शब्द नहीं है, बर्स्ट होता है ना, तो यह बर्स्ट माने होता है फूटना। यू विल बी गोइंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नी, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे, अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे जाने वाले हो, ठीक है। तो आई विल ट्रेवल फॉर एंड वाइड एंड ग्रो अप टू बिकम अ बिग ट्री जस्ट लाइक यू। अब ये टीनी की भी इच्छा है, भाई कोई छोटा रहता है तो उसके भी मन में जो है आइडियाज़ आते हैं कि मैं भी ऐसा करूँगा। वो उसी तरीके से वो जो बीज था, कॉटन का बीज था, वो भी सोच रहा था कि आई विल ट्रेवल फॉर एंड वाइड, मैं दूर तक जाऊँगा, एंड ग्रो अप, बड़ा होऊंगा ना, ग्रो अप माने उगना, बड़ा होना, ठीक है। टू बिकम अ बिग ट्री, बड़ा सा वृक्ष बनूंगा। जस्ट लाइक यू विथ सीड्स लाइक मी, और मेरे जैसे बीज के साथ में तुम्हारे जैसा एक बड़ा सा वृक्ष बन जाऊंगा, सेट टीनी ने कहा उस पेड़ से। फिर वो, अब भाई वृक्ष को जो है थोड़ा हंसी आ रही है कि क्योंकि वो धैर्य खो रहा था, तो उसने कहा पेशेंस टीनी, हैव पेशेंस। अभी मैंने पेशेंस माने धैर्य बताया ना, तो बताया कि ये धैर्य रखो टीनी, हैव पेशेंस। सेड द कॉटन ट्री, कॉटन ट्री ने कहा, यू आर स्टिल हैंगिंग फ्रॉम माई ब्रांच, हाँ, कि तुम अभी भी, स्टिल माने तक, हैंगिंग माने झूल रहे हो, लटक रहे हो। हाँ, हैंग से ही बना है, हैंगर जो आप कपड़ा टांगने वाला हैंगर घरों में यूज करते हो,
तो दैट इज कॉल्ड द हैंगर। तो हैंग वर्ड से बना है, अभी वहाँ पे हंग आया था, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा ना, यू आर स्टिल हैंगिंग फ्रॉम माई ब्रांच एंड यू आर ऑलरेडी ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ ट्री, कि यू आर स्टिल, अभी भी तुम मेरे ही शाखाओं से झूल रहे हो, फ्रॉम माई ब्रांच, मेरी शाखा से, एंड यू आर ऑलरेडी, और तुम पहले से ही, ड्रीमिंग, स्वप्न देख रहे हो, अभी तो तुम्हारा वो पूरा बस्ट भी नहीं हुआ तुम्हारा पॉड, अबाउट बिकमिंग अ ट्री, और बड़ा वृक्ष होने का तुम स्वप्न देख रहे हो, तुम जानते हो, यहाँ पे हो गए। अब देखो ये बोलने में भी आप यूज कर सकते हो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सामने वाले से आप हेजिटेट फील करोगे, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और लॉट ऑफ सीड्स, ढेर सारे जो बीज हैं, डोंट मेक इट टू फर्टाइल ग्राउंड, डोंट यू। फर्टाइल माने क्या होता है, उपजना या उगना या बड़ा होना, ठीक है। यहाँ पे फर्टाइल, फर्टाइल से ही बना फर्टिलाइजर, हाँ, ठीक है। तो ग्राउंड, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते, आस्क्ड अ नियर बाई सीड्स, बगल का जो बीज था, है ना, उसने थोड़ा सा तंज कसते हुए कहा कि तुमको नहीं पता कि सारे बीज जो है फर्टाइल नहीं होते। मेनी ऑफ अस लैंड ऑन रॉक, हाँ, मेनी ऑफ अस, हम में से कई, यहाँ पे मेनी ऑफ अस माने हम में से कई, अस माने हम लोग में से, मेनी माने कई, हाँ। लैंड ऑन रॉक्स, लैंड ऑन माने क्या, लैंडिंग होना, देखो प्लेन भी लैंड होता है, उतरता है, तो वही बता रहा है कि मेनी ऑफ अस लैंड ऑन रॉक्स, चट्टानों पर, रॉक माने चट्टान होता है, इन वाटर, कभी कभार पानी में गिर जाते हैं, एंड इवन गेट ईटन अप, ईटन अप माने क्या, खा लिए जाते हैं। अब वो बता रहा है कि इतना उछलने की, इतना खुशी होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे बीज ने बताया, हाँ, कि हम में से कुछ जो है पत्थर पे गिर जाते हैं, कुछ पानी में गिर जाते हैं, और कुछ को जो है खा लिया जाता है, ठीक है। तो दिस स्कैर टीनी, स्कैर माने क्या, भयभीत कर दिया, ठीक है। दिस स्कैर टीनी एंड ही बिकेम साइलेंट, साइलेंट माने होता है चुप होना, तो वो जो है भयभीत हो गई, कह रही ऐसा होता है। अभी भाई देखो, कोई नया नया युवा है या बच्चा है, वो संसार में जब एंट्री करता है, या एंट्री करने से पहले ढेर सारे उसके ड्रीम्स होते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाँ, और उसको कोई बता दे कि ना 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 ना, सो देयर आर सम डिफ़िकल्टीज इन द वर्ड, तो वो भी सुन करके जो टीनी सीड्स था वो भयभीत हो गया, एंड ही बिकेम साइलेंट, चुप हो गया। टीनी हंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री फॉर 3 मोर डेज, 3 और दिन तक, 3, हाँ, टीनी हंग, लटका हुआ था, देखो हैंग, हंग, हंग ना, तो ये पास्ट फॉर्म है, हैंग माने लटकना होता है, फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, उस पेड़ की शाखा से, फॉर माने तक या के लिए यहाँ होगा, 3 मोर डेज, 3 और 3 दिन तक, और मेनी अदर पॉट्स बर्स्ट, दूसरे जो पॉट्स थे, हाँ, रुई के वो जो, हाँ, एंड रिलीज्ड द सीड्स, उनमें से रिलीज द सीड्स, बीज निकल आया, बट टीनी वॉज स्टिल स्टक, स्टक माने यहाँ स्टिक, तो देखो चिपकना होता है, स्टक माने चिपका रहा ना, चिपका रहा, द ट्री माने उसी से जुड़ा रहा, अभी वो निकला नहीं। ही वेटेड, इंतज़ार किया, ही वेटेड एंड वेटेड माने उसने कुछ नहीं, बस इंतज़ार किया, ही वेटेड एंड वेटेड, अनटिल फाइनली, अंत तक, his pod burst too and he was released into the world outside, ठीक है, कि जब तक वो बाहर नहीं आ गया। अब यहाँ पे गुड बाय कॉटन ट्री, यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मार्क ढेर सारे लगे हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ये कॉमा बोला जाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जब आप कोई एक्सप्रेशन दर्शाना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू शो एनी एक्सप्रेशन बिफोर समवन, इन दैट सिचुएशन यू विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इस विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो उसने कहा गुड बाय कॉटन ट्री, अब बहुत एक्साइटेड था वो टीनी जो था, सेड टीनी एज द विंड बिगेन कैरिंग हिम अवे, एज जैसा कि, विंड माने होता है हवा,
बिगिन शुरू कर दिया, कैरिंग हिम अवे उसे दूर ले जाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये कहानी देखा। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक नमस्कार।